जीवन की किताब धैर्य रूपी प्रश्नों को सामने रख रही थी, परंतु हम जवाब में उतावलेपन की कलम लिए बैठे थे। हम किसी एक यात्रा पर थे। प्रकृति लगातार सुंदर दृश्य दिखा रही थी, परंतु हमारी निगाह सिर्फ मंजिल को ढूंढ रही थी। लगातार सामने बनी हुई राहें मेहनत रूपी हाईवे के साथ में लेकर चलते हुए सफलता के बारे में बता रही थी, परंतु हम शॉर्टकट के साथ में ही सक्सेस की अप्रोच को देखना चाह रहे थे। सामने था क्या और हम किस स्थिति के साथ में थे, और वहीं से जो एक मैच निकल कर आया वो कभी भी मैच होने की तरफ गया ही नहीं, एक मिस मैच की अप्रोच के साथ में ही चलता रहा और हम खुद को फ्रस्ट्रेट करते चले गए, एंग्जाइटी के साथ में आते चले गए। वर्तमान समय डिमांड क्या कर रहा है, हम सोच क्या रहे हैं और करने के बारे में विचार क्या कर रहे हैं, जब भी इसके साथ में बहुत बड़ा अंतर प्रतिध्वनित होता है, वहीं से जीवन उलझता चला जाता है। प्रत्येक क्षण ये बताता है कि इस समय जो मेहनत हम कर रहे हैं वो ही हमारा भूतकाल बनेगी और वहीं से भविष्य की नींव भी खड़ी होगी, परंतु हम वहाँ सिर्फ सोचते रह गए और साथ ही साथ में शॉर्टकट के साथ चलने का प्रयास करते रह गए, तो कहीं पर भी कुछ भी मिलने वाला नहीं होता। एक क्लास में जब बच्चा प्रवेश लेता है तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के बेसिस नहीं होते, वो न जाने कितने ही दिन होते हैं जो उसको विद्यालय के साथ में बिताने हैं, पुस्तकों के साथ में स्वयं को लेकर चलना है, मित्रों के साथ में विषयों पर चर्चा करनी है, टीचर से सुनना है, मन के भीतर भले ही हल्के फुल्के तौर पर ही सही मंथन करना है। नौकरी पेशा जीवन में भी यही अवस्था स्थिति सामने आने वाली होती है, परंतु व्यक्ति नित नई उलझनों के साथ स्वयं को देखने वाला होता है। जब जॉब में प्रवेश किए थे, कितने ही वर्षों के बाद में एक डेजिग्नेशन मिली, परंतु जैसे ही बिजनेस की ओर गए, हम कुछ ही महीनों के साथ में बहुत बड़ा सक्सेस चाह रहे थे, और वहीं से व्यक्ति जब जॉब से बिजनेस की तरफ जाता है, खुद के लिए बहुत बड़ी नेगेटिविटी को लेकर आ जाता है, क्योंकि उसके टारगेट इंस्टेंट बेसिस के ऊपर जुड़ते चले जाते हैं। जीवन ठीक इसी तरह से बारंबार ये बताता है कि यहाँ पेशेंस के साथ चलने की रिक्वायरमेंट है, जल्दबाजी किसी काम की नहीं है। इस वस्तु को हासिल तो कर लोगे, परंतु हासिल करने का सुख कुछ क्षणों में ही समाप्त हो जाएगा और बहुत बड़े भार साथ में छूटते चले जाएंगे। वर्तमान में भार मुक्त रहकर इस यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जीवन को कैसे जिया जा सकता है, जब मेहनत बारंबार अपनी राह दिखा रही हो, परंतु हम कोई और पगडंडी ही खोज रहे हों, और भले ही वहाँ पगडंडी भी नहीं हो परंतु हम बनाने का प्रयास कर रहे हों। आखिर हम पहुँचने वाले होंगे कहाँ, किस तरह से यात्रा को तय करने वाले होंगे, ये मन के भीतर की अवस्था और स्थिति है। इसी वजह से बारंबार स्वयं को ये कहने का प्रयास किया जाए कि जीवन जिस स्वरूप में जो दे रहा है उसके साथ में स्वयं को जोड़ना और वहाँ से आगे की यात्रा को तय करना अति आवश्यक क्रम है। जहाँ से रास्ते मेहनत के द्वारा ही तय होंगे, वहाँ कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता, वैकल्पिक व्यवस्थाएं उलझाने वाली ही होगी। वहीं जब भी व्यक्ति अपनी आंतरिक समृद्धि के ऊपर कार्य करता है, बाहरी समृद्धि अपने आप मिलती चली जाती है, परंतु हम जब भी गलत प्रोसेस को अपनाकर चलने वाले होते हैं, अंत तो गत्वा भटकाव ही मिलने वाला होता है, पुनः वहीं आना होता है और वहीं से शुरुआत करने की आवश्यकताएं होती है। इसी वजह से हम एक बार आज यहाँ रुककर सोचने वाले हों, जीवन दे क्या रहा है, वो सौंप क्या रहा है और हम चाह क्या रहे हैं। इस अंतर को हम जैसे जैसे मिटाते हैं, जीवन एक आध्यात्मिक चिंतन की ओर जाता है और प्रत्येक दिवस कर्म की ऊर्जावान लौ के साथ में चलने वाला होता है, जिसको बारंबार प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं होती। वो अखंड ज्योत के रूप में मन के भीतर निरंतर अपनी ऊर्जा को और अपने प्रकाश को संवर्धित करने वाली रहती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 20 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। देव पितृकार्य सोमवती अमावस्या आज के दिवस में ही रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में, तो वहीं धनिष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार और हमेशा की तरह है शुरुआत मेष राशि के साथ में। कार्य क्षेत्र में आज मान और सम्मान बहुत अच्छे से है। आपकी प्रतिष्ठा कोई भी व्यक्ति धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, वो असफल हो रहा है, आप ज़बरदस्ती वहाँ ध्यान देने वाले नहीं रहें।
आज के दिवस में अनुशासित रहने की पूरी पूरी ज़रूरतें आपके लिए रहेंगी। वहीं पर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव नोट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। यहाँ क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए फाइनेंशियल गेन की एक बेटर अप्रोच कंटिन्यूअस बेसिस पर साथ में बनी हुई है। तो वहीं ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी टास्क आपने लिए स्वयं के लिए जोड़ दी है, अब वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में अब चलने का प्रयत्न करने वाले रहेंगे। वहीं आज का दिवस विशेष कुछ नए अनुभव की ऐसी स्थितियों को सामने लेकर आ रहा है जहाँ से जीवन एक अलग एड ऑन को देखने वाला रहेगा। इस एक बात को भी आप अपना कर चलिएगा। वृषभ राशि, सबसे पहले तो मन के भीतर की नकारात्मकताओं से पूर्णतया मुक्त होकर चलने की ज़रूरत रहेगी। वहीं पर एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ उस लेवल पर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं, परंतु ये याद रखिएगा कि कोई भी मेजर डेजिग्नेशन या कोई भी मेजर वर्किंग प्रोस्पेक्ट आपको मिल रहा है, अब वहाँ से स्वयं को हम कैसे संभालेंगे और आगे बढ़ने वाले होंगे, ये विचारशीलता अपने साथ बारंबार आप लेकर चलने वाले रहें। मानसिक सुख में संवर्धित वृद्धि के प्रतिमान निरंतर तौर पर बने हुए, और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ किसी भी निवेश की तरफ आप जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ से एक अलग सिरे की स्थितियाँ सम्मुख आती चली जाएगी। और वहीं टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के नोट आप कंटिन्यूअस बेसिस पर देखते चले जा रहे हैं। और ये भी याद रखें कि आपके लिए यहाँ पिता के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातों में उलझना हितकर नहीं है। मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में आज बना हुआ है। इसी वजह से बड़े डिसीजंस की तरफ खुद को फ्रेम किया जा सकता है। आप किसी भी स्थान परिवर्तन की तरफ खुद को बढ़ता हुआ पा रहे हैं तो वहाँ से अब रुकने की गुंजाइश नहीं है। खुद को लगातार वहाँ लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट वहीं से जुड़ते चले जाएंगे। यही वो अंतराल है जो एकांत के साथ में जीवन को एक अलग स्थिरता देने वाला रहेगा। यहाँ आपके आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर वृद्धि की गूंज साथ साथ चलती चली जा रही है। यही वो अंतराल है जहाँ पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। जहाँ जहाँ आप अपने कर्म की खटखटाहट दे रहे हैं वहीं से बेहतर परिणामों को सामने लेकर आते चले जा रहे हैं। मन मस्तिष्क में जो उधेड़ बुन बनी हुई थी आज वो हटने वाली रहेगी। ले ऑफ जैसी कोई भी चिंता बारंबार सता रही थी उससे दूर हटकर आप अपने कामकाज के साथ में खुद को जोड़ते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्य वृद्धि के प्रतिमान स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करते चले जा रहे हैं स्वयं की स्थितियों को। वहीं कर्क राशि, नए कामकाज की शुरुआत से आज पूर्णतया संभला जाए तो बेहतर है। वाणी आज नियंत्रण में रहे तो अच्छा। पारिवारिक जनों के साथ में कलह के कोई भी आधार बन रहे हैं, हम वहां से खुद को अवर्जिव करने वाले हो जाएं, दूर करने वाले हो जाएं, उसमें ज्यादा बेहतरी स्वयं के लिए रहने वाली होगी। इसी समय की प्रवृत्तियों के साथ में बारंबार ये गौर करने की जरूरत रहेगी कि आपके लिए सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जो बेटरमेंट लंबे समय से नहीं आ पा रहे थे अब वो साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय अपने साथ में आप जोड़ने से बचिएगा। और वहीं कर्क राशि के जातकों को निरंतर तौर पर एक ही बात याद रखनी चाहिए कि आपके लिए यहाँ लंबे समय के साथ जुड़े हुए कार्य बेहतरी के प्रतिमान ही देने वाले होंगे और रुकावट और अटकाव दूर दूर तक भी रास्ते में नहीं। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए जो कई बार इम्पेशेंट अप्रोच निकल कर आती है जब भी अष्टम भावस्थ चंद्रमा होते हैं, वो मन के विचारों को अनियंत्रित करने वाली होती है और विकारों के साथ लेकर आने वाली हो जाती है। उससे आप संभलिएगा। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर जो सरोकार आप स्वयं के लिए बेहतरी के साथ में जोड़ चुके हैं अब उससे इधर उधर होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहली तो बात आप ये ध्यान रखें। वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़कर किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और रोकने की गुंजाइशें बिल्कुल भी आप लेकर चलने वाले नहीं रहिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो आपकी तेजस्विता है वो लगातार बढ़ रही है। सप्ताह की शुरुआत के साथ में जो मान सम्मान आपको मिल रहा है उसके साथ जिम्मेदारियां भी अपना लगातार एक सिरा बनाकर रखेंगी। यहाँ अनुशासन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो वहीं संध्या समय अंतराल के साथ में जो भी समय घर परिवार के साथ बीत रहा है, छोटी छोटी बातों में खुद को क्लैशेस के साथ में लेकर चलने से पूर्णतया बचिएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि भूमि संबंधित कामकाज में अपनी तीव्रता को और अधिक बढ़ाकर आप चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। वहीं कन्या राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचने का प्रयत्न कीजिएगा।
इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर व्यापारिक जीवन में जो बड़े निर्णय लंबे समय से आपने रोक कर रखे हुए थे, वहाँ पुनः एक खटखटाहट के साथ में चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि स्वयं के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं को ज़रूर कामकाज के साथ जोड़कर रखने वाले हों। सप्ताह की शुरुआत में ही ऑफिस कल्चर में क्लैशेस के अप्रोच से बचें। छोटी छोटी बातें जो उलझने दे रही है, उससे जीवन जितना मुक्त होकर चलता है उतनी स्वयं के लिए बेहतरी रहने वाली होगी। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर साथ साथ में चलते चले जा रहे हैं। दुविधा के आकलन नहीं है। ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आप स्वयं के भीतर की जो स्थिरता है उसको जैसे प्राप्त करते चले जा रहे हैं और अधिक आनंदित होकर वहाँ से आप जीवन को देखने वाले ज़रूर रहें। तुला राशि, सर्वप्रथम क्षमताएं आपके लिए पूरी तरीके से एक सहयोग का मार्ग प्रशस्त करती चली जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इंट्यूशन का बेस है वो पॉजिटिव रिदम के साथ आपके लिए चलने वाला रहेगा। और ये याद रखिएगा कि कोई भी यात्रा से संबंधित कामकाज में आपको किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, उसमें बिल्कुल भी आप इनकार करने वाले नहीं रहें। उस व्यक्ति को साथ में लें, बेहतर परिणामों की ओर आप जाने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर तथा संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं मन को कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस के साथ में जोड़ सकती है, वहां से भी संभलें। तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को फ्रेम आउट करके आप बढ़ना चाहते हैं, रुकने और थकने की गुंजाइशें बिल्कुल भी नहीं। अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ उस और बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए यहाँ पर जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वो बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को कंटिन्यूअस नोट पर दिखाता चला जाएगा। अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ उस और बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी बात आप बारंबार याद रखने वाले हों। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। बेसलेस फियर संबंधी अप्रोच डिस्टर्बेंसेस को देने वाली हो सकती है, उससे आप संभलें। वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, थोड़ा सा वो रुक कर वहाँ से स्वयं को आगे बढ़ाने वाले हों। माता और पिता के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर जो वाद विवाद आते हैं उसके निस्तारण की तरफ इस दिवस में ज़रूर जाना चाहिए। वहीं सोमवार के इस दिवस विशेष में शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बहुत ज़्यादा संभल कर आप चलिएगा। चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है, कई बार व्यक्ति अपने निर्णय में हड़बड़ाहट को देखने वाला होता है। वहीं पर इस समय विशेष के साथ में चलते हुए फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को अपने साथ बिल्कुल भी रखने से बचें। उससे जितनी दूरी रहेगी उतनी स्वयं के लिए बेहतरी रहेगी। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि भीतर की घबराहटों से पूर्णतया मुक्त होकर आगे की यात्रा को आप तय करने वाले रहते हैं तो ज्यादा अच्छा। धनु राशि, प्रथमतया पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि है। इसी के साथ में आपके लिए छोटी छोटी बातें जो बारंबार नकारात्मकता के घेरे दे रही थी उससे मुक्त होकर चलने की ज़रूरत रहेगी। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए हायर एजुकेशन के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव रिदम बनी हुई है जो कहीं न कहीं वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए संवर्धित कर रही है। यहाँ कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, कोई भी ऐसी मीटिंग निकल कर आती है जहाँ आपको ही परफॉर्म करना है, चारों तरफ से निगाहें हमारे ऊपर रहेंगी, वहां स्वयं को स्वयं के साथ रखना है। इस पीयर प्रेशर के साथ नहीं लेकर चलना है कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग सुनने आए हैं, लोग समझने आए हैं, हम यहां अपनी बात को कहने आए हैं। अपने अनुभव के साथ में जब भी व्यक्ति ऐसी तीक्ष्णता को रखता है, लोग अपने आप ही उस व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ते चले जाते हैं। और वहीं आज एकांत में किसी भी बड़े निर्णय से पहले मंथन की तरफ आप जरूर बढ़िएगा। मन के भीतर की शांति कई उलझनों को सुलझाने वाली रहेगी। ये यात्रा मकर राशि की ओर बढ़ाते हैं। धनागमन के साथ में वृद्धि है। आज सप्ताह की शुरुआत ही पूरी ऊर्जा के साथ में हो रही है। इनोवेशन के साथ में जो भी आइडियाज आपके साथ क्लिक हो रहे हैं उनके साथ जीवन को जोड़कर देखा जा सकता है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने भीतर की पॉजिटिविटी को कंटिन्यूअस नोट पर बढ़ाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं ये याद रखिएगा कि जो भी टास्क आपके सामने आई है उसमें पूरी निष्ठा के साथ में हम आगे बढ़ने वाले रहेंगे। किसी भी तरीके की कोताही को यहाँ बरतने वाले नहीं होंगे। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर हिडन प्रॉब्लम्स का सामना करके जो सॉल्यूशन का बेस होता है उसको अपने साथ आप लगातार बनाते चले जाइएगा। कोई भी रुकावट और अटकाव के सिरे वहाँ केंद्रित करने वाले आप बिल्कुल भी नहीं रहें। और वहीं पर कुटुंबी जनों का जो सहयोग है वो भी आपके साथ एक आत्मीयता के भाव के स्वरूप में बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से ये यात्रा और अधिक बेहतर कही जाएगी।
शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में जो बारंबार डिस्टर्बेंसेस निकल कर आ रहे थे, उससे भी आप काफ़ी हद तक दूर हटकर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने वाले होंगे। इस समय के क्रम के साथ में चलते हुए ये याद रखिएगा आप कि जो उलझनें बनी हुई थी आज वो सॉल्यूशन की तरफ जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में ही आ चुके हैं। इसी वजह से जो भीतर का प्रवाह है उसके साथ में और अधिक स्थिरता को लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आप फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में हैं तो वहां से भी फाइनेंशियल गेन है। ये भी याद रखने का प्रयत्न करें कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे सप्ताह की शुरुआत में पहले वहां निगाह डालनी है। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कोई कार्य अटक सकता है, उसको पहले साथ में लें, उसकी हामी के बाद में ही आगे बढ़ने वाले रहें। ये स्थिरता के प्रतिमान अपने साथ आप रखिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर बेटरमेंट के नोट रहेंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी यहाँ आप एक कंटिन्यूअस फ्लो को एस्टेब्लिश करके चलते चले जा रहे हैं। ये भी याद रखें कि जो पुरानी भूलों से हटकर जीवन को आगे बढ़ाना होता है उस और भी हम अपने तारतम्य को स्थापित करके चलने वाले रहेंगे। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि जो लंबे समय से छोटे छोटे घेराव कामकाज के अंदर लोगों के माध्यम से आपके लिए बने हुए थे, जो नकारात्मक थे, उससे हटकर आज चलने की जरूरत है। कोई भी प्लानिंग अभी में फेल हुई है, नई प्लानिंग की तरफ कैसे जाएंगे और वहीं से जीवन को कैसे देखने वाले होंगे, ये एक भाव अपने भीतर तक स्पष्ट तौर पर आप बनाकर रखने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। ये भी याद रखिएगा कि आज के दिवस विशेष में कमीशन संबंधी कामकाज में जो रिफ्लेक्शंस हैं वो और ज़्यादा बेटरमेंट आपके लिए एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं, जहां से गेन और कंटिन्यूअस फ्लो में आपके साथ में है। तो वहीं शिव उपासना एवं आराधना के साथ में इस दिवस विशेष को आप बढ़ाने वाले रहिएगा। शिवरात्रि गई है, उसके बाद में निरंतर उस शिव तत्व का ध्यान अपने मन के भीतर करते चले जाना भी बेहतर है। तो यह था 20 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।